आएंगे आपके पास। ठीक है फाजिल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ और बड़े अपडेट नेपाल से सामने आ रहे हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। नेपाल में बवाल के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नजरबंद कर दिए गए। निर्मल निवास में ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद किया गया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकती नजर आ रही है। पूर्व राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी सरकार ने तैयारी कर ली है। ज्ञानेंद्र शाह समर्थक बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही नेपाल में पूर्व राजा समर्थक प्रदर्शनकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ा अपडेट है ये नेपाल से कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नजरबंद कर दिया गया है। उनके जो बड़े समर्थक थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। नेपाल में जो पूर्व राजा के समर्थक प्रदर्शनकारी बने हुए थे और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। चर्चा पर एक बार फिर से वापस जाएंगे रास बिहारी जी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नजरबंद कर दिया गया है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उनके जो बड़े बड़े समर्थक थे, जो पूरी तरीके से इस प्रदर्शन में सबसे आगे नजर आए, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो क्या लगता है नजरबंद करने के बाद हालात सामान्य होंगे, ये मांगे दब जाएंगी और नेपाल जिस तरीके से चल रहा है ये सब खत्म होगा? नहीं, देखिए, एक बात है कि अभी हम जिस तरह से फाजिल अहमद साहब बोल रहे थे कि अमेरिका का रोल है, लेकिन उन्होंने चीन पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि नेपाल में जो भी हालात बिगड़े हैं, जो भी वहां आंदोलन हुए, जिस तरह से वहां भारत विरोधी भी एक लॉबी स्थापित हुई, उन सबके पीछे चीन का हाथ था। और पहले जब राजशाही थी तो वो दोनों भारत और चीन के बीच एक सामंजस्य बना के चलते थे कि दोनों के बीच चीन का उसमें उसमें ये था कि नेपाल का हित सबसे ऊपर था। जब भारत से भी दोस्ती हो और चीन से भी दोस्ती हो, लेकिन जिस तरह से चीन ने वहां पिछले कुछ समय से किया है, हमने और देखा भी है कि जिस तरह से वहां पर जब प्राकृतिक आपदाएं आई तो चीन का रुख क्या था। भारत ने अपना पूरी सहायता वहां खोल दी। इसके बावजूद कुछ लोग वहां भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। तो ये सब चीन का प्रभाव था। और दूसरी बात है कि अब जिस तरह से वहां पर आंदोलन हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा शहर नहीं बचा, काठमांडू हो, नेपालगंज हो, पोखरा हो, विराटनगर हो, जनकपुर हो, धनकुटा हो, बुटवल हो, पालपाकल, जनकपुर, सब तमाम वीरगंज जैसे शहरों में वहां पर लोग सड़कों पर हैं। वो लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर उद्योग और व्यापार ठप करने का आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के समर्थन में भी जगह जगह नारे लगे हैं, क्योंकि जब नेपाल की जनता ये समझ गई है, पहले भी इस तरह की बातें आई हैं कि भारत नेपाल का बहुत पुराना, हजारों पुराना संबंध है और वो संबंध एक संस्कृति के आधार पे भी रहा है। उस संस्कृति को भी कमजोर करने की कोशिश की गई है। वहां की जो धार्मिक जनता है वो भी ये जानती है कि लाखों लोग नेपाल के भारत में काम करने आते हैं। भारत नेपाल को हर तरह की सहायता देता रहा है, चाहे गैस का मामला हो, पेट्रोलियम पदार्थ का मामला हो, बिजली देने का मामला हो, खाद्य पदार्थ देने का मामला हो। भारत सस्ते दर पर नेपाल को हर मामले में सहायता करता रहा है। और कभी भारत ने वहां पर ये नहीं कि बड़ी कब्जा करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने नेपाल के साथ उस तरह के रिश्ते नहीं बना पाए। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, नेपाल के हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। नेपाल की जनता भी ये समझ रही है कि, और मेरा मानना है कि अगर जो लोग आंदोलन में जुड़े, लगभग 40 संगठन हैं जो इस आंदोलन से शामिल हैं, आप कितने लोगों को जेल भेजेंगे? क्योंकि जिस तरह का आंदोलन उठ खड़ा हुआ है उसको दबाना बहुत कठिन होगा और उसका असर भारत के भी, चाहे हम पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो उन पड़ोसी जो नेपाल की सीमा से लगते हमारे राज्य, वहां की भी राजनीति पर असर पड़ेगा। ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि अगर आंदोलन बढ़ता है
तो वहां के लाखों लोग भारत की तरफ पलायन कर सकते हैं। ये भी एक भारत के लिए एक और बड़ी समस्या होगी। तो इसमें अब ये देखना होगा कि नेपाल की जो मौजूदा सरकार है वो आंदोलनों से किस तरह निपटती है, क्योंकि अब आंदोलन बहुत उग्र रूप ले चुका है। उसको दबाना बहुत बिल्कुल आसान राज नहीं बिहारी होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आंदोलन जो है वो लगातार उग्र रूप भी धारण करता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को अभी नजरबंद किया गया है, तो इसके बाद शायद ये आंदोलन जो है वो ठंडा